है बिना पापा लाइन जा धना लाइन जा मेरे चैन लाइन जा और बहू के लाने रे चाय नहीं बना दे रही तारो डारे वाले वारी में मार के चिटिया बने हो कोई में चिपकी रहा वाले वारी में। अब सासों के मुंह उतर गए। अब मोह तो भज्जा दो ही पाले देखने लंगा। मेरा निवेदन है मेरी जितनी बहनें बैठी हो तुम बेटी बन जाना और जितनी सासें बैठी हो तुम मताई बन जाइयो। तुम्हारा घर स्वर्ग बन जे है। एक बार अपनी बहू में अपनी मोड़ी ढूंढ के तो देखो और एक बार बहू अपनी सास में अपनी मताई बन ढूंढ के तो देखे। को कछु कह देवे आजकल जई बात नए लड़कों में हो गई। जितने लड़का बैठे हो ध्यान से सुन लियो। अगर आज तुम्हारा बाप तुम्हें जोर से डांट देवे तो तुम बाप से बोलो वो बंद कर देते। अगर बाप मताई जब डांटे तो जब न्याय और नीति पे डांटे, क्योंकि जिस बगीचे में माली नहीं होता वो बगीचा उजड़ जाया करता है। हमारे जीवन के बगीचे हमारे बगीचे के मालिक हमारे माँ बाप हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमें कौन संभालेगा। आजकल अगर बाप लड़का से तेज आवाज में चिल्ला देवे कहाँ गए थे आदमी बोल वो बंद कर दे। और आजकल की दोस्ती दोस्तों के बीच में कहने में भी खराब लग रहा है। आजकल की दोस्ती में माँ बहन की गाली तक चलन लगी। एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे के बात करते हैं और पक्के दोस्त हैं। ऐसे दोस्तों के मुंह पे लात धर के सांप खाई को चढ़ दियो। जो तुम्हें माँ बहन की गाली दे लात धर के मुंह से कुचर दियो को। बाप की तेज आवाज नहीं सुन पा रहे और दोस्त माँ बहन की भी गाली दे रहे हैं फिर भी तुम उनसे दोस्ती करे हो। अरे राम राम, वो तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें माँ बहन की गाली दे रहा है। दोस्ती का सूत्र जानते हो? दोस्त की माँ भी उतनी पूजनीय है जितनी मुझे मेरी माँ पूजनीय है। और दोस्त की बहन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी इतनी है जितनी खुद की बहन की जिम्मेदारी की रक्षा है। अगर ऐसा भाव है तो दोस्त है। और जो माँ बहन की गाली दे वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है। आज के बाद जितने भी नवयुवक या जो भी हंसी मजाक करते हो अगर कोई गाली दे तो तुरंत कह देना कि या तो आज से ये शब्द वापस लो या आज से हमारा रास्ता अलग तुम्हारा रास्ता अलग। ऐसी दोस्ती मत करो जिसमें माँ बहन की गालियां हो। कहां समाज जा रहा हो, कहां हो रहा हो, कहां पागलपन के भूत चढ़े हैं आज के आदमी को। सास बहू में बिटिया ढूंढो और बहू अपनी सास में मताई। और सुन ले हमारी बहन हरो, आधी रातें अगर तुम बीमार हो जाए हो तो सास ही लेके दौर है। जे जोन जे डायने रहे थे मोहल्ला में दो चार चुड़ैले सूप न खा जे घर फोरू इनके कहने लगी जो तुमने जान तो कहीं जो हम कौन की कह रहे नहीं नाव ने ले दियो तो ना भाई बना दे। पूरे मोहल्ला को पता रहता कि जा है यहाँ सीधे न भर जो करत रहते एक घर है कुछ वो के घर है ये की ये से वो की वो से ये सब नहीं मंथराया मर गई आ गई थे। आधी रातें अगर बहू बीमार हो जाए तो सास रात में बैठे अस्पताल में और अगर सास बीमार हो जाए है तो रोटी बना के बहू ले जाए है। जे डायने नया है जे घर फोरू खुद के घर को चाट गई और अब दूसरे के घर पे नजर लगा दी। बिल्कुल न पर के चक्कर में जइया कथा अकौन ये बातें नहीं समझ रही तो तुम तो कछु करत रहो फिर कुछ नहीं होना। राम वृंदावन बिहारी लाल की
सृष्टि की उत्पत्ति चल रही थी। भगवान शंकर ने भूत प्रेत पिशाच बनाए, शंकर जी ले गए। अब ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ ऋषि को प्रकट करो, वो कही जाओ संध्या को मंत्र दे के आओ। वशिष्ठ जी गए और वशिष्ठ जी ने एक मंत्र दिया। मंत्र था ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने इसका बहुत जप किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। आप लोग ये स्तुति लगभग बहुत लोग जानते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम। लंबा है। इस मंत्र को किसने बोला? वैसे तो ये मंत्र रामायण में लिखा है पर ये रामायण का नहीं है। पहली बार इस स्तुति को भगवान शंकर के सामने संध्या के मुंह से प्रकट हुआ। शिव जी बोले बेटी वरदान मांगो। संध्या ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा, ध्यान से सुन लेना बात को। पहला वरदान क्या मांगा? पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है और पुरुष को यह ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या बोली भोलेनाथ भले हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए थे पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें तो लज्जा नहीं लगती। सीताराम हम तो सब जानते। तो पहलो वरदान जो दे दे कि 7 साल तक की आयु में न स्त्री को ये ज्ञान रहे कि पुरुष क्या होता है और न पुरुष को ये ज्ञान रहे कि स्त्री क्या होती है। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा भोलेनाथ कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसलिए अपन औरों में गोत्र बचा के ब्याह करत है, जो संध्या को वरदान आए। और तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते क्योंकि जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें याद आएगा कि इस पे पिताजी मोहित हुए थे। शिव जी बोले बेटा संध्या अगर तुम्हारा जन्म हुआ होता तो तुम मर जाती, तुम तो प्रगट भई हो, तो मर तो सकत नहीं है। हाँ शरीर की शुद्धि हो सकत है। यहां से जंगल में मेधातिथि नाम के ऋषि हैं, भी यज्ञ कर रहे, तुम उनके यज्ञ में जाके कूद जाओ, वे तुम्हें शुद्ध करने, तुम पुरानो सब भूल जाओ। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई और जैसे ही निकली तो सुंदर तो थी, जब वहीं के निकले सूर्य भगवान और संध्या को देख के मोहित हो गए और मेधातिथि से बोले के हमें तुम्हारी बिटिया से ब्याह करने। मेधातिथि ने भी सोची कि ऐसो दमाद कहाँ मिले है, आजकल तो ऐसो ही दमान चाहने पर हुनैया। बताएं कैसो चाहने के मैया ऐसो दमाद मिले वो यो पासो रेवे ओ पोई कथा सुन।